और आज सबसे बड़ी खबर हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश से, जहां देश के तमाम हिस्सों में इस वक्त सेना, पुलिस और छात्रों के बीच संग्राम छिड़ा है। बांग्लादेश के छात्र शेख हसीना सरकार की आरक्षण समर्थन से इस कदर नाराज हैं कि प्रशासन की तमाम गाड़ियों और जगह जगहों पर आग लगा तोड़फोड़ कर रहे हैं। तो वहीं पुलिस भी छात्रों को गोलियां मारने में हिचक नहीं रही। प्रदर्शन हिंसक हो चुका है और अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है और बड़े पैमाने पर लोग घायल हैं। इंटरनेट सेवाएं बंद हो चुकी हैं, कर्फ्यू जैसे हालात। सुलगता बांग्लादेश, धधकता बांग्लादेश, आरक्षण की आग में जलता बांग्लादेश। भारत के पड़ोस में आरक्षण की विरोध की ऐसी आग उठी है जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप उठे। ये तस्वीरें समूचे बांग्लादेश में लगी आग को बताने के लिए काफी हैं। कहीं आगजनी तो कहीं छात्रों पर फायरिंग, कहीं पुलिस की वैन में तोड़फोड़ तो कहीं पुलिस की गाड़ी में आग, पुलिस कर्मी की पिटाई तो कहीं उपद्रव को रोकने के लिए हेलीकॉप्टर से पहुंच रही है पुलिस। कल से लेकर आज तक बांग्लादेश ऐसे ही उबल रहा है जिसके बारे में किसी ने कल्पना भी नहीं की। छात्र बेकाबू हैं, हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं। ये देखिए, इन तस्वीरों को देखिए। बांग्लादेश में पुलिस और छात्र आमने सामने। इस शोर को सुनिए। और फिर अंदाजा लगाइए कि वहां पर माहौल कैसा है। छात्र ऐसा भड़के हुए हैं, यहाँ जो भी फंस गया उसका बुरा हाल हो सकता है। इस बख्तरबंद गाड़ी को यहाँ से कैसे भागना पड़ रहा है वो देख लीजिए। तो अगली तस्वीर चटगांव से है, ये भी देख लीजिए। छात्र हाथ फैलाता है और सुरक्षा कर्मी उसे गोली मार देते हैं। इससे नाराज छात्र पत्थरबाजी करते हैं और फिर अपने इस साथी को उठाकर छात्र वहां से ले जाने की कोशिश करते हैं। उपद्रव की ये तस्वीरें सारी दुनिया को हैरान कर रही हैं। तो दूसरी तरफ इस तस्वीर को भी देख लीजिए। गुस्सा ऐसा कि कब कहां क्या हो जाए कहना मुश्किल है। पूरा माहौल धुआं-धुआं है। सोचिए, बांग्लादेश की यूनिवर्सिटीज में शेख हसीना के आर्मी के टैंक घूम रहे हैं, युद्ध के हेलीकॉप्टर गश्त लगा रहे हैं, फौज घूम रही है। जहां पहले सिर्फ छात्र नजर आते थे वहां अब सेना और पुलिस दोनों का बसेरा है। इस उपद्रव आगजनी में अब तक 4 छात्रों समेत 6 लोगों की मौत हो चुकी है तो कम से कम 500 लोग घायल हैं। कल हिंसक प्रदर्शन के बाद से बांग्लादेश के तमाम शहरों में इंटरनेट सेवा बंद कर दिया गया है। देश में सभी शिक्षण संस्थानों को अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया है। हर तरफ एक ही मांग के साथ छात्र आक्रोशित हैं कि सरकारी नौकरियों में वॉर हीरोज के बच्चों को दिए जाने वाले आरक्षण को खत्म किया जाए, लेकिन सरकार उसके लिए तैयार नहीं दिख रही और नतीजा इस तरह से सामने आया है। ये कैसे रुकेगा, इसका हल क्या होगा, फिलहाल कुछ भी कहना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आपको ये समझना चाहिए कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और क्यों बांग्लादेश के तमाम हिस्से इस समय धधक रहे हैं और क्यों छात्र और पुलिस में संग्राम है। तो इसके पीछे है वॉर हीरोज के परिवारों को दिया जाने वाला आरक्षण। छात्र उसी का विरोध कर रहे हैं जिन्हें सरकारी नौकरी में आरक्षण दिया जाता है। ये 1971 के वॉर हीरोज के परिवार हैं जिन्हें सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण दिया जाता रहा है। उसी का छात्र विरोध कर रहे हैं। 2018 में सैनिक परिवारों को दिया जाने वाला आरक्षण रोक दिया गया, लेकिन 1 महीने पहले बांग्लादेश हाई कोर्ट ने आरक्षण पर रोक हटाई थी। उस पर बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट ने 1 हफ्ते पहले दोबारा रोक लगा दी, लेकिन शेख हसीना की पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नकार दिया। सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को नकारने पर भड़क गए छात्र। उसी के बाद से हिंसा का दौर लगातार जारी है, इसमें कि अब कई जगह पर कर्फ्यू की नौबत।